मजीठा थाने पे हमले के मामले में विक्रम मजीठिया के घर पंजाब पुलिस पहुंची है। आरोप यह है कि कल एक आरोपी को थाने से छुड़वाया गया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद मलविंदर सिंह कंग साहब हैं। कंग साहब, निकाय चुनाव के बाद लगातार जिस तरह से माहौल दिख रहा है और जिस तरह से आज पंजाब पुलिस पहुंची हुई है विक्रम मजीठिया के घर, कल पूरे दिन हम लोगों ने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से थाने के ऊपर लोग पहुंचे थे और एक कहा जा रहा है एक आरोपी को वहां से छुड़वाया गया। किस तरह से? देखिए, अकाली बीजेपी के राज में पंजाब में जंगल राज रहा है और इन लोगों को वही गलत आदतें पड़ी हुई हैं कि जिसको मर्जी उठवा लो, जिसको मर्जी छुड़वा लो। सूबा जो है, स्टेट एक सिस्टम से, एक कानून से चलता है, संविधान से चलता है। और कल जिस तरीके से काली नेता विक्रम मजीठिया ने थाने में जाके गुंडागर्दी की है, तो स्वाभाविक तौर पे उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा और कानून अपना काम करेगा। ऐसा पंजाब में पहले भी हमने देखा नहीं है, इस तरीके से कोई साबका मिनिस्टर रहा हो और बदमाशों की, गुंडों की फ़ौज लेकर थाने पे हमला कर दे। और ये पूरी तरह अनलॉफुल है और आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स। जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, चाहे जितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ कानून के हिसाब से होगी। कंग साहब, लेकिन ये आरोप है, चाहे अकाली दल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, तीनों पार्टियों के ये आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने धक्केशाही से ये चुनाव जीता है। कई लोगों के पर्चे रद्द किए गए, कई जगह अनअपोज चुनाव हुआ। तो किस तरह से देखते हैं रिजल्ट और इन आरोपों को, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो पार्टी सत्ता में होती है कोई बड़ी बात नहीं है, उस पहले भी ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो पंजाब की जनता का धन्यवाद है, उन्होंने भगवंत मान साहब और अरविंद केजरीवाल जी पर एक बार फिर भरोसा दिखाया है। जहाँ तक जीतने का मामला है, तो फिर मजीठा हल्के की हम बात ले लें तो वहाँ भी 6 कैंडिडेट उनके जीते हैं। अगर धक्का किया होता, आम आदमी पार्टी के 7 जीते, उनके 6 हैं, तो फिर तो वो 6 भी क्यों जीतते। चन्नी साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट उनकी कमेटियों में जीते हैं, मेजॉरिटी ऑफ उनके जीते हैं, हमारे नहीं जीते। इवन नवा शहर और नंगल जैसे जो कमेटियां हैं, वहाँ भी कांग्रेस जीती है। तो अगर धक्का ही करना होता तो हम सब जगह करते। तो ये तो अपनी हार को पचा ना पाने के बहाने हैं। डेफिनेटली लोगों ने मैंडेट मान साहब की गवर्नेंस को दिया है और पूरी ट्रांसपेरेंसी से और शांतिपूर्वक इलेक्शन हुए हैं इस बार। इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा 2027 में, इस तरह का मैसिव मैंडेट उस इसको ट्रांसलेट करेंगे लोग? नहीं, डेफिनेट। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि पिछले 4.5 साल से, चाहे बिजली हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे नहरी पानी हो, गवर्नेंस के मामले में लोगों का भरोसा लगातार भगवंत मान साहब में, आम आदमी पार्टी में बढ़ा है। और जो राजनीतिक परिस्थितियां इस समय, बीजेपी ने तो बिल्कुल सरेंडर ही कर दिया है। अकाली दल अपनी इंटरनल फाइट में इतने ज़्यादा बढ़ चुका है, कांग्रेस की भी इन फाइटिंग इतनी, तो स्वाभाविक तौर पर आम आदमी पार्टी को इस बार फिर लोग मौका देंगे और भगवंत मान साहब पे लगातार लोगों का भरोसा बढ़ा है। कंग साहब, केवल सिंह ढिल्लों साहब को बीजेपी ने अपना पंजाब का प्रधान बनाया है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी 2027 की तैयारियों में है। मैं ये जानना चाहूँगा कि दोनों, एक तो ये डिसीजन बीजेपी का कि ढिल्लों साहब को अध्यक्ष बनाना, प्रधान बनाना, और दूसरी तरफ अभी हाल ही में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई दिल्ली में, जिसमें कुछ नाराजगी की खबर आपने भी सुना होगा कि बाजवा साहब बीच बैठक से उठ के चले गए। तो इन दोनों पार्टियों की तैयारी को किस तरह से? देखिए, जहाँ तक बीजेपी का है, तो वो उन्होंने अपनी जो असलियत है कि लोगों को बांटने की राजनीति, क्योंकि पंजाब में बड़ा सेकुलर एक माहौल रहता है, वो गुरुओं की सोच के साथ चलता है पंजाब। और लेकिन बीजेपी ने जाखड़ साहब जैसे बहुत ही सीजन्ड लीडर, मैच्योर पॉलिटिकल आदमी को हटा के एक ऐसे आदमी को कमांड दी है जो बेसिकली राजनीतिक समझ बूझ नहीं रखता। एक कारोबारी डेफिनेटली वो हो सकते हैं और पूरी तरीके से सिख भी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोगों में सिख, हिंदू, जट, दलित ये बांटने का काम जरूर उन्होंने किया है, लेकिन ये बड़ा ब्लंडर साबित होगा। और बीजेपी का जो ओरिजिनल कैडर है, जो उनका कैडर रहा है, परंपरागत उनकी वोट बैंक रहा है, वो भी लोग इससे खुश नहीं हैं। तो डेफिनेटली भाजपा ने सरेंडर किया, वो तो बाहर हैं ही रेस से। कांग्रेस की जो इंटरनल लड़ाई है, डेफिनेटली उसका भी इम्पैक्ट जो है कोई बेहतर नहीं है। और कांग्रेस में जिस तरीके से 10-12 सीएम सुबह निकलते हैं बनने के लिए, तो वो
आम आदमी पार्टी को स्वाभाविक तौर पे फ़ायदा इसका मिलेगा, और वैसे भी भगवंत मान साहब की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, लोगों का भरोसा भी बढ़ रहा है। एक आखिरी सवाल, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से चुनाव खत्म होने के बाद आप देख रहे हैं लगातार पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी तमाम चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। आज फिर एक छोटा सा पैकेट मिला है, महंगाई का डोज मिला है। कमर्शियल गैस के सिलेंडर के दाम 40-42 रुपये फिर से बढ़ा दिए हैं। देखिए, ये तो बहुत बड़ा लोगों पर बोझ है, और हम बड़े दिन से ये बात कह रहे हैं कि इलेक्शन जब हो जाएंगे बंगाल, असम, केरला के, तमिलनाडु के, तो उसके बाद ये बम फुटना ही था। क्योंकि मोदी साहब ने अपना फ़ोटो सेशन इजराइल के साथ करवाने के सिवा सिर्फ देश के लोगों को महंगाई का बोझ ही दिया है, और वो पूरी तरीके की फॉरेन पॉलिसी हमारी फेलियर है। उसका खमियाजा आम साधारण नागरिक देश का भुगत रहा है, और ये महंगाई की मार जो है ये देश की एक आर्थिक स्थिति को और बदतर कर रही है। केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, और आम साधारण लोग जो हैं, गरीब आदमी इसमें पिस रहा है। मुझे लगता है भाजपा की जो सोच है वो गरीब के प्रति, गरीब के वेलफेयर की नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रसूखदार और बड़े लोगों को ही सपोर्ट करते हैं, उनके लिए सरकार चलाते हैं। आज महंगाई जो है पूरे देश में लगातार बढ़ रही है, जिससे आम साधारण आदमी 2 टाइम की रोटी उसके लिए कमा पाना मुश्किल हो रहा है। मलविंदर सिंह कंग साफ तौर से कहते हुए कि बीजेपी की पॉलिसी रसूखदारों की पॉलिसी है। आम लोग, गरीब लोग, साधारण लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झादन, एक सवेरा, दिल्ली।